हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कि ठीक होंगे और ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है और बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत बच्चे को जनरली कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसका वीडियो आप तक पहुंच रहा है। आप भी जुड़े, अपने साथियों को भी जोड़ें और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी में वो क्लियर हो सके। 2 वीडियो आप तक पहुंच चुका है, ये आपका तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया कि बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूज़न होती है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं हो पाता है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो आई होप कि लेक्चर देखने के बाद अब आपसे वो प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप बिल्कुल बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, यानी क्या होता है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए, हम लोग करंट पढ़ लिए, चार्ज पढ़ लिए, पोटेंशियल भी पढ़ लिए और पोटेंशियल डिफरेंसेस भी पढ़ लिए, राइट। चलिए, तो हम लोग इसको रिकॉल करते हैं एक बार में। क्या रिकॉल करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब होता है कि चार्ज का फ्लो होता है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। यहीं पे बात आई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। यानी लुक लाइक चार्ज जो होता है एक मास की ही तरह होता है, मतलब जो आवेश होता है एक द्रव्यमान की ही तरह होता है, लेकिन अंतर होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो वेलोसिटी मतलब वेग पे निर्भर करती है, जबकि आवेश चार्ज जो है वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है और मास जो है वेरिएंट है अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। वो चेंज कर जाएगा, मतलब डिपेंडेंसी है, मास तो चेंज नहीं करेगा। उसमें स्पीडिंग अगर मान लिया जाए कि तेजी के साथ अगर 1 ग्राम का है और 5 ग्राम का है मास में, अगर अगर 5 ग्राम वाले को अगर 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर फेंका जाए और 2 ग्राम वाले को अगर 100 मीटर प्रति स्पीड, उस ज़्यादा भेदन जो क्षमता होगी आपका 2 ग्राम से स्पीड ज़्यादा होने की वजह से पेनेट्रेशन पावर जो होगा, जो आप तक हीट करेगा, चोटिल करेगा, जख्म देगा, पहुंचाएगा, तो आपका वो मास, यानी इसका मतलब हो गया कि उसमें यानी 2 ग्राम वाला में वेलोसिटी जो है ज़्यादा है और 10 ग्राम वाला में वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण 2 ग्राम वाला ज़्यादा पेनेट्रेट किया विथ रेस्पेक्ट टू 10 ग्राम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक कि आई होपफुली आप समझ पाए होंगे बातें को, यानी मास और चार्ज आप बता पाएंगे आसानी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर पाएंगे, यानी चार्ज का फ्लो करना एट कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। ठीक, अब उसी के बाद आया था इलेक्ट्रिक करंट आया था। तक इलेक्ट्रिक करंट क्या है? यानी चार्ज का फ्लो करना, रेट ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चार्ज को एक्चुअली में ही हम लोग करंट कहते हैं। करंट है कुछ नहीं, नथिंग, मतलब रेट ऑफ चार्ज ही है, मतलब चार्ज को यानी कि पर यूनिट टाइम जो है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम कितना फ्लो कर रही है, इसी का मेजरमेंट, इसी को हम लोग करंट कहते हैं। और करंट के बारे में मैंने बताया था कि करंट कैसा क्वांटिटी है, तो आपको बताया था कि एक स्केलर क्वांटिटी है। बस आप सुन लेंगे तो इस चैप्टर की आधारभूत बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जो डिफिनेशन लिखने वाले हैं उसके बाद तो मैं न्यूमेरिकल्स इतना कराऊंगा आपको कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से ट्विस्ट कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, छूटने वाला प्रश्न आपसे नहीं है। बस शर्त है कि ईमानदारी पूर्वक आप ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से जो वीडियो जा रही है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इस पर निर्भर करती है, राइट। चलिए, तो हम लोग बातें कर लेते हैं। करंट की बात कर लिया, यानी करंट का मैंने बताया कि एक कैसा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक, क्यों टेंसर क्वांटिटी है? क्योंकि ये स्केलर की तरह, मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, अदिश राशि की तरह इसे जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाता है, बट इसमें डायरेक्शन होने के साथ साथ ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। और वेक्टर रूल को फॉलो ना करने के कारण एक अलग टाइप की क्वांटिटी राशि दिया बताया गया, जिसको बोला गया, क्या बोला गया? टेंसर क्वांटिटी बोला गया, राइट। चलिए, अगर ऑप्शंस में, अगर आप एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं, अगर ऑप्शन में स्केलर भी है और टेंसर भी है और वेक्टर भी है, ठीक, तो आप टेंसर आंसर आंसर करेंगे। अगर आपके पास टेंसर नहीं है, स्केलर और वेक्टर है, तो आप जो है आंख बंद करके स्केलर को आंसर मारिएगा, वेक्टर को किसी सूरत में आंसर नहीं कीजिएगा, क्योंकि वेक्टर आंसर होगा ही नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। करंट की बात कर लिए। करंट की प्रकार 2 तरह की होती है। कौन कौन? इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं किसको है? एक पार्टिकुलर टाइम, यानी टाइम गिवन होगा, पूछा जाएगा कि इस समय पे
कितना करंट फॉलो करेगा, यानी चार्ज अगर मान लो 2 कूलम है, 1 सेकंड के लिए फॉलो, यानी टाइम आपका दे दिया 1 सेकंड ही फॉलो कराना है, तो उसमें करंट का वैल्यू कितना होगा, तो इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पे जो करंट की वैल्यू रीड किए जाएंगे, करंट का वैल्यू मेजरमेंट किया जाएगा, कैलकुलेटेड किया जाएगा, निकाला जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक उसी तरह से बात कर लेते हैं कि टाइम अगर चेंज कर रहा है, 2 सेकंड में कितना होगा, 3 सेकंड में कितना होगा, तो इसमें जो हम लोग करंट का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें हमारा जो कहलाएगा एवरेज करंट कहलाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस एक पार्टिकुलर यानी स्मॉल पार्ट्स के लिए निकाला जाता है, इसलिए उसमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है, बट एवरेज में डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिफ्रेंशिएट का मैंने रूल बता दिया था कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्स पर अगर स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर होगा वो एक्स के कोफिशिएंट में आ जाएगा, और जो स्क्वायर है उसमें से जो है ना, ये जो पावर आपका दिया हुआ है, मतलब जो पावर होगा वो एक्स के कोफिशिएंट में आ जाएगा, और पावर में से अपने से आप एक घटा दीजिएगा तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक रूल समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है या अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमको स्टैंडिंग रहने के लिए जो हमारे इंटरनली जो एनर्जी है, तो ये हमारा कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट के लिए। अगर मान लिया जाए कि अब यहाँ पे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई आपको दिख नहीं रहा, कोई मान लीजिए सपोज हम इसके एक पॉइंट ले लेते हैं और एक पॉइंट ये है, अब हम जो है ना हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के हम अंदर में चले जाए, तो इस पॉइंट के अंदर हम तभी जाएंगे जब इसके अंदर जो एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर होगा। ठीक, यानी किसी पॉइंट के अंदर जब 2 पॉइंट के बीच जब कंपेरिजन करेंगे तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे तभी हावी हो सकता है, यानी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे तभी डोमिनेट कर सकता है जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में एनर्जी, यानी जो डोमिनेट करना चाहता है, जो अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है, उसकी पावर, उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। राइट, यहाँ तक क्लियर। तो यह पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात किया जाएगा तो 2 पॉइंट के बीच यानी एनर्जी डिफरेंस, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंसेस 2 पॉइंट के बीच जब आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और पोटेंशियल डिफरेंसेस, जैसे मान ली सपोज करिए कि मुझे एक काम करनी है और 2 व्यक्ति है, ठीक है, एक काम करने, हाँ 2 व्यक्ति है, और दोनों व्यक्ति यानी एक आदमी आया अपना काम कराने के लिए, 2 व्यक्ति है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, अब उन्होंने कहा, एक शर्त कंडीशन रखा कि ये काम जो पहले करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। राइट, अब दोनों में से बताइए वो काम, दोनों का वर्किंग एफिशिएंसी जो है इक्वल है, दोनों का वर्किंग एफिशिएंसी इक्वल है। तो अब यानी कंडीशन क्या लगा है कि जो पहले काम करेगा उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। तो अब बताइए, हर कोई चाहेगा कि ये काम को हम पहले कंप्लीट करें ताकि हमें इनाम लेना है। राइट, तो अब यहाँ पे बताइए वर्किंग एफिशिएंसी दोनों का ज़्यादा है, अगर इसमें अप्रोचिंग टू द वर्क, यानी काम करने का अप्रोच अगर किसी एक का यूनिक हो जाए तो वो काम पहले कर ले जाएगा। मतलब क्या है ना कि एनर्जी के साथ साथ अप्रोचिंग टेंडेंसी भी मायने रखता है। राइट, तो ठीक उसी तरह से मतलब कि अगर जब एनर्जी का डिफरेंसेस आएगा तो कोई काम आएगा, तो इसका काम किसके वजह से आएगा? हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चैप्टर पर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कोई काम जो होगा किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया जाए कि एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब जब ग्लो कर रही है, राइट, तो ग्लो कर रही है तो एक सर्किट से चार्ज यहाँ आ रहा है, ठीक है, चार्ज हमारा आ रहा है, तो चार्ज हमारा बैटरी से जो कनेक्टेड होता है, तो यानी एक यहाँ पे जो पोटेंशियल, बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल होगा लो पोटेंशियल होगा, जहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वहाँ पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। मतलब हाई से पोटेंशियल क्या आ रहा है? लो आ रहा है, और यहाँ पे जाकर के जो है बल्ब को क्या कर दे रहा है? ग्लो कर दे रहा है। तो एक्चुअली माने में जो आया हमारे पास, तो आया एक्चुअली में चार्ज ही आया, यानी चार्ज के फ्लो करने से जो हमारा काम था इलेक्ट्रिक को, यानी बल्ब को ग्लो कराना, यानी बल्ब का ग्लो होना, बल्ब का जलना, ये जो है एक वर्क है। यानी वर्क तभी हुआ जब चार्ज आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंसेस को डिफाइन करने के लिए क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है? यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंसेस कहते हैं। और यही आगे चल करके पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ही आगे चलकर हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। राइट, विभवांतर या वोल्टेज हिंदी में बात कर चुके हैं, ये बायलिंगुअल है, जिस भाषा में आपको समझ में आए, हिंदी या इंग्लिश, मोर सुपीरियर आप उसे एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, चलिए, लेकिन हाँ, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और बहुत बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, बहुत बेहतर कंसेप्ट आएगा। तो इसी को हम लोग आगे चल के क्लास यानी जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
यानी आपने अभी तक जो डिफिनेशन हमको लगता है कि आप तो लिख ही चुके होंगे। क्या लिखे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो परिभाषा है क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार आप लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आपको डिफाइन करने के लिए कहे तो क्या लिखिएगा? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा एट अ पॉइंट, उसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला पूछे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी आपका के तो कांस्टेंट है, के क्यू बाई आर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ठीक, और यहीं पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछ दे तो पोटेंशियल को आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का वो पूछ रहा है उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। राइट, चलिए अब आगे आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है? द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंसेज है दो पॉइंट के बीच में कंपेरिजन किया जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक मिनट, चलिए इसी को क्या बोलेंगे हम, बताइए। यानी परिभाषा देख लीजिए, द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी जिस पॉइंट मैंने आपको बताया कि करंट चार्ज जो फ्लो कर रही है उसके एक सर्किट, जिसमें यानी सर्किट कहते हैं किसको है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसी को हम लोग सर्किट कहते हैं। सर्किट दो तरह का होता है, एक क्लोज और एक ओपन। ओपन जब होगा तो नो चार्ज फ्लो या नो करंट फ्लो, ठीक है, और जब क्लोज होगा तो उसी में चार्ज फ्लो कह लीजिए या इलेक्ट्रॉन फ्लो कह लीजिए। राइट, यही बात आपको हमने बताया था। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था पानी टंकी का। जो पानी टंकी, जो टंकी है आपका, वो एक पोटेंशियल का काम कर रहा है, उसमें जो पानी है वो चार्ज का काम कर रहा है, और जब पानी टंकी से हो करके नीचे की ओर आएगा तो आपका कहलाएगा वो करंट। और आपने देखा कि पानी ऊपर से ही नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे पोटेंशियल क्या है, लो है, और ऊपर पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, आप ऐसे भी समझिएगा कि पोटेंशियल का जो फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है। बात एकदम रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक एक बात समझने की ज़रूरत है। ठीक, और मैंने कहा था कि सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट के सपोर्टिव में है या अपोजिट में है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बाय नेचर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाय नेचर नेगेटिव चार्ज माना जाता है। तो इसका मतलब यही हो गया कि दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या डायरेक्शन। आई बात समझ में? चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्लियर हो गया। यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जो एनर्जी का डिफरेंसेस आ रहा है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस करा रहा है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग वोल्टेज कहते हैं। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज। मतलब आपसे अगर पूछ दिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है, तो इसी को दूसरे बार में लिख दिया है। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज वोल्टेज। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या जाना जाता है, वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज जो है विच इज इक्वल टू, यानी वोल्टेज को अगर डिफाइन करने के लिए आपसे कहा जाए तो क्या कहिएगा, यानी वर्क डन मूव द यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन कंप्लीटेड होगा मूविंग द यूनिट चार्ज, यानी चार्ज के फ्लो होने से जो वर्क डन कंप्लीट हो रही है उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। और ये वोल्टेज को आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वोल्टेज बराबर वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज, यानी वर्क बाय चार्ज, यानी वर्क का कंप्लीट होना चार्ज के फ्लो होने से, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज कहते हैं। यानी वोल्टेज क्या है, क्लासिक अगर आपसे डिफिनेशन पूछे, यानी वर्क का कंप्लीट होना, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज के मूव होने से जो वर्क डन कंप्लीट हो रही है उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। और आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप फॉर्मूला के रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो डिफाइन 1 वोल्ट कब होगा, जब एक यूनिट चार्ज के फ्लो होने से 1 जूल वर्क डन कंप्लीट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट कहेंगे। ये आपका सीबीएसई और बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सुन लेंगे, याद हो जाए। यानी 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए कहे तो क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू, यानी 1 जूल वर्क कंप्लीटेड मूविंग द चार्ज,
1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज के मूविंग होने से वर्क डन, एक वर्क डन कंप्लीट हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट यानी वोल्टेज, वोल्ट है क्या, वोल्टेज का ऐसा मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, वोल्ट बोलिएगा। क्या बोलिएगा, वोल्ट बोलिएगा। और यहीं पे इसको वर्क को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और चार्ज को Q से। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जो हो गया W/Q हो गया। क्या हो गया, W/Q हो गया। आए बात समझ में। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि W है क्या, तो W जो है हमारा वर्क डन है, Q क्या है, तो एक चार्ज है, यानी ठीक है। चलिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो विद्युत विभवांतर है उसका ऐसा मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, वोल्ट जो है एक जर्मन साइंटिस्ट है एलिसागो वोल्टा ने दिया था। वोल्ट ये टर्म पूछेगा नहीं, लेकिन एज ए जानकारी के लिए माइंड में रखिएगा। चलिए अगला क्या है, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी आगे बातें, यानी 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए क्या है तो क्या कहेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 1 वोल्ट तभी होगा जब यानी हमारा जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब हमारे 1 वोल्ट डिफाइन तभी करेंगे यानी 1 कूलम चार्ज के फ्लो होने से 1 जूल वर्क कंप्लीट हो रही है, उसी को हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। और इसी के बारे में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बताइए, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम पॉइंट 1 टू अनदर पॉइंट। यानी 1 कूलम चार्ज को मूव करना यानी 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट, उसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट। यानी एक वर्क का कंप्लीट होना, 1 कूलम चार्ज के मूव करना 1 पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट्स, इसी को हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट्स। तो यहाँ तक आई होप को बहुत क्लियर से समझ में आया होगा। अब आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर ले, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ले, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले, और चार्ज की बात कर ले, तो यहाँ तक आई होपफुली कि आप बता पाएंगे चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम होता है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट भी है करंट की, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर बोले तो 10⁻⁻6 बनी, यानी 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। वहीं पे माइक्रो एम्पियर की बात करें तो माइक्रो एम्पियर को बात करें तो 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। वहीं पे बात हम लोग अगर कर लेते हैं कि चार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम होता है। और उसी का सीजीएस मात्रक भी पूछता है, तो सीजीएस मात्रक स्टैटो कूलम्स होता है। क्या होता है, स्टैटो कूलम्स होता है, ये माइंड में रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंसेस की एसआई मात्रा की बात कर ले तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे वर्क की बात करें तो वर्क का ऐसा मात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा जूल, ये आपको बिल्कुल आता है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक आपको मैंने क्लियर स्ट्रेसफुली आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, और आई होप कि यहाँ से अब कोई डाउट नहीं होगा, जो भी क्वेश्चंस आए गए आसानी पूर्वक बनेंगे। ठीक है, मैं अभी जो लेक्चर आपका क्लास जो चल रहा है वो कंप्लीट आपका एक नोट्स के फॉर्मेट में जा रहा है, ताकि आपके पास एक कंप्लीट अच्छा सुंदर सा नोट्स बन सके। आई बात समझ में। उसके बाद हम लोग नोमरिकल, चूंकि अगर नोमरिकल्स डेटा को भी इंक्लूडेड करेंगे, ठीक है, तो क्या अननेसेसरी जो हो जाएगा, जो सेशन होगा लंबा हो जाएगा, जिसमें आप बहुत क्या बोर फील करेंगे। इसलिए आपके हित के लिए, आपको देखते हुए बेहतरी के लिए मैं आपसे क्लास जो है छोटे छोटे इलस्ट्रेशन रखने का प्रयास कर रहा हूँ, और बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्या है। अब आगे आती है बात कि आखिर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है उसको मेजर किस में करते हैं। जिस प्रकार मैंने बात किया था करंट की, करंट को मेजर किस में किया जाता है, तो मैंने बताया था आपको कि करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। और करंट को मापने वाला एक यंत्र होता है, करंट को मापने वाला यंत्र को हम लोग एमीटर कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट, तो आप याद रखिएगा एमीटर। दूसरी सवाल पूछेगा कि एमीटर को किस में कनेक्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध जिस दिशा में होता है, यानी प्रतिरोध अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बैटरी कनेक्टेड याद रखिए। बैटरी जैसे जुड़ा होता है, जिस लाइन से जाता है उसी लाइन में एमीटर जुड़ा होता है, याद रखिएगा। यानी बैटरी के लाइन में ही कनेक्टेड होता है एमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये श्रेणी क्रम सीधी रेखा में ही जुड़ा होता है, यानी एमीटर जो कनेक्टेड होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। वही बात अगर हम लोग कर लें, किसकी बात कर ले बोलिए, तो वही बात कर ले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंसेस के मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस के मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम है, क्या नाम है बोलिए, वोल्ट मीटर नाम है। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर जो है वो मेजरमेंट करता है किसको, वोल्टेज को, वोल्ट को। आई बात समझ में। और यहीं पे हम अगर बात कर ले कि आखिर ये किस में कनेक्टेड होता है, तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर जो होता है वो कनेक्टेड होता है बैटरी के सामने, यानी पैरेलल में कनेक्टेड होता, समानांतर होता। इसका मतलब हो गया कि वोल्ट मीटर जो होगा वो कनेक्टेड होगा किस में, पैरेलल
ये आपका एमीटर हो गया, और यहीं पे बात अगर कर ले तो ये बैटरी हमारा, और इसी के सीधा हमारा जो है पोटेंशियल आपका वोल्ट मीटर, ये इस तरह से कनेक्ट। यानी आप बताइए ये दोनों के बीच कैसा संबंध है। तो आई होपफुली कि मैथ से आपको इतना बिल्कुल क्लियर है कि एक दूसरे के जो सामने होता है उसी को हम लोग समानांतर कहते हैं या पैरेलल कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि वोल्ट मीटर जो होता है वो समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, और वहीं पे एमीटर जो होता है वो एमीटर आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ। तो वही चीज़ बाद में इसी को डिफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर, तो क्या लिखेंगे आप, an apparatus to measure the potential difference or electric potential difference between two points in an electric circuit। क्या मतलब समझ में आए, यानी एक apparatus है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है किसको, पोटेंशियल डिफरेंसेस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। कहाँ पे, बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स होता है, दो पॉइंट्स के बीच के जो डिफरेंसेस होता है उसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये मेजर करता है, उसी को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। उसी के बाद आता है एक गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर आप याद रखिएगा कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है किसको, करंट को ही मेजर करता है। लेकिन करंट कैसा करंट, इंस्टेंटेनियस, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को मेजर करने वाला, छोटी मात्रा में करंट को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से दो शिक्षा मिली। अगर आपसे पूछा जाए कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है, तो एमीटर जो होता है बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करती है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो है आपका छोटी मात्रा में जो करंट है उसको मेजर करती है। और गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड होते हैं आपका सीरीज में ही, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात कर ले, एमीटर की बात कर ले, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आई होपफुली। यानी वोल्ट मीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वहीं पे आपका गैल्वेनोमीटर है जो इलेक्ट्रिक करंट मतलब स्मॉलेस्ट करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या करता है, तो एमीटर जो है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो यहाँ तक कि क्लियर हुआ वोल्ट मीटर किस में कनेक्टेड होता है, पैरेलल में होता है, मतलब बैटरी के सामने समानांतर क्रम में। और वहीं एमीटर की बात करें तो एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एमीटर करंट को मेजर करता है, जबकि जो है आपका वोल्ट मीटर जो है वो आपका वोल्टेज को मेजर करता है, राइट। गैल्वेनोमीटर भी आपका करंट का ही। तो यहाँ तक आपने, अगर आपके पास चार्ज का कंसेप्ट आ गया, करंट का कंसेप्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंसेस का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, वोल्टेज का कंसेप्ट आ गया, तो अब अप्लाई होती है ओम्स लॉ। तो हम लोग ओम्स लॉ को नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। यहाँ तक आप जो है अच्छे से नोट्स बना लीजिए और देख लीजिए, जहाँ डाउट आए उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जहाँ तक हो सके अपने साथियों, अपने मित्रों को ज्ञान घर यूट्यूब चैनल का शेयर करिए, क्योंकि आपका जुड़ना और आपसे ही बहुत कुछ होना है। आप कोऑपरेट अगर नहीं करेंगे तो संभव, बिल्कुल कोऑपरेट करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास नॉलेज, आपको आउटपुट नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर नॉलेज इनपुट नहीं हो रहा है और आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जुड़े। जब आपको लगे कि नहीं बेहतर ही दिया जा रहा है और बेहतर समझ में आ रही है, बेहतर एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, बेहतर समझाया जा रहा है, तो जरूर ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जुड़े, जरूर जुड़े। आपसे रिक्वेस्ट होगा और बेहतर मैं अपने तरफ से जो अपने साइड से बेहतर कंटेंट देने का ही प्रयास करूँगा, ठीक है। और बेहतर होगा ही। मैंने जो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया, सब में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिला है, ठीक। अब आप बारी है आपके क्लास 10th के अंदर, यानी क्लास 10th के अंदर भी अच्छा स्कोर कराना, क्योंकि अच्छे मतलब साइंस को मैंने पढ़ाया था एक स्कूल में जहाँ पे साइंस में 99। देखिए अब मैं यहाँ कह दूँ कि मेरे वजह से आया तो नहीं, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, कंसेप्ट दे सकता हूँ। वो डिपेंड करता है बच्चों पे कि बच्चों ने इसको कितने एनालाइज यानी कितने श्रद्धापूर्वक उसको इस्तेमाल किया है और समझा है। टीचर एक मार्ग होता है, करना बच्चों का ही होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको फल मिलेगा। यानी कोई भी शिक्षक ये अगर लिख दे, होर्डिंग डाल दे कि ये मेरे यहाँ से पढ़ा और मैंने नंबर दिलाया है, ये मूर्खता है और मूर्खता ही कहेंगे इसको, क्योंकि उनके पास 500 बच्चे पढ़े तो 500 बच्चे के ये स्कोर क्यों नहीं आया। उसी का रिजल्ट आएगा जो मेहनत करेगा। मैंने बार बार कहा आपसे कि शिक्षक एक मार्ग है, दिशा दे सकता है ना। सफलता यानी सफल कैसे होना इसका अप्रोच बता सकता है, लेकिन अंततः सफल होना विद्यार्थी को ही है, सफल होना स्टूडेंट को ही है। इसीलिए ज़्यादा चिल्ला चोट पे मत जाइए, जहाँ से कंटेंट मिले आप उसको श्रद्धापूर्वक ईमानदारी पूर्वक बनाइए और नोट्स एक प्रॉपर में होना। नेक्स्ट क्लास हम ओम्स लॉ लेकर के आएंगे। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बना रहे। थैंक यू सो मच।